रेयन बेकहैम्स की पुस्तक विनिंग ट्रेड्स एवरी डे ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। ये सिर्फ त्वरित लाभ कमाने के बजाय एक अनुशासित और रणनीतिक दृष्टिकोण पर जोर देती है। ये पुस्तक उन सिद्धांतों को रेखांकित करती है जो आपको निरंतर लाभप्रदता और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। चाहे आप एक नौसिखिया ट्रेडर हो या अनुभवी, बाजार को समझना। विनिंग ट्रेड्स एवरी डे पुस्तक में बाजार को समझना सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कुंजी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये सिर्फ खरीदने और बेचने से कहीं ज्यादा है। ये बाजार की आत्मा को समझने जैसा है। इसका अर्थ है बाजार की गतिशीलता को पहचानना, ये कैसे चलता है, किन कारकों से प्रभावित होता है और ये अपनी दिशा क्यों बदलता है। इसमें रुझानों को समझना शामिल है, चाहे वे ऊपर की ओर हो, तेजी, नीचे की ओर हो, मंदी या अगल बगल चल रहे हों, सीमाबद्ध। एक सफल ट्रेडर ये सीखता है कि इन रुझानों को कैसे पहचाना जाए, उनकी ताकत का आकलन कैसे किया जाए और कब वे पलटने वाले हैं। इसके अतिरिक्त बाजार की संरचना को समझना भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि बाजार के भीतर विभिन्न प्रतिभागियों, बड़े संस्थागत निवेशक, छोटे खुदरा ट्रेडर, हेज फंड की भूमिकाओं और उनके व्यवहार के पैटर्न को जानना। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि कीमतें क्यों एक निश्चित तरीके से व्यवहार करती हैं और कौन से स्तर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बाजार की खबरों, आर्थिक रिपोर्टों और भूराजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करना जो बाजार की धारणा को बदल सकते हैं, इस समझ का एक अभिन्न अंग है। जब आप बाजार को गहराई से समझते हैं तो आप केवल प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, बल्कि आप भविष्य की चालों का अनुमान लगाने और सूचित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह आपको एक सूचित और रणनीतिक स्थिति में रखता है, जिससे आप केवल भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय अपनी जीत की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। जोखिम प्रबंधन। ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन केवल एक सलाह नहीं है, बल्कि यह आपकी पूंजी को सुरक्षित रखने और लंबे समय तक ट्रेडिंग में बने रहने के लिए एक आवश्यक सिद्धांत है। पुस्तक इस बात पर विशेष जोर देती है कि प्रत्येक ट्रेड में अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप कभी भी एक ट्रेड में अपनी पूरी पूंजी को दांव पर नहीं लगाते। इसके बजाय आप प्रत्येक ट्रेड के लिए एक विशिष्ट राशि निर्धारित करते हैं जिसे आप खोने के लिए तैयार हैं, और यह आपकी कुल पूंजी का एक छोटा प्रतिशत होना चाहिए। अक्सर 1 से 2% की सिफारिश की जाती है। यह आपको बड़े नुकसान से बचने में मदद करता है जो आपकी ट्रेडिंग यात्रा को समाप्त कर सकते हैं। उचित जोखिम प्रबंधन के सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक स्टॉप लॉस का उपयोग है। स्टॉप लॉस एक पूर्व निर्धारित मूल्य स्तर है जिस पर आप स्वचालित रूप से अपनी स्थिति बंद कर देते हैं ताकि आपके नुकसान को सीमित किया जा सके। ये एक सुरक्षा जाल की तरह काम करता है जो आपको भावनाओं के आधार पर खराब निर्णय लेने से बचाता है जब बाजार आपके खिलाफ चलता है। इसके अलावा जोखिम प्रबंधन में अपने पोर्टफोलियो को विविधता देना भी शामिल है ताकि आप एक ही परिसंपत्ति या बाजार पर अत्यधिक निर्भर न रहें। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि आपका इनाम जोखिम अनुपात अनुकूल हो, यानी आप जितना जोखिम ले रहे हैं उससे अधिक लाभ की उम्मीद कर रहे हों। ये अनुशासन आपको अनिश्चित बाजार में जीवित रहने और पनपने की अनुमति देता है, ये जानते हुए कि आपकी पूंजी सुरक्षित है। ट्रेडिंग योजना। एक स्पष्ट और लिखित ट्रेडिंग योजना सफल ट्रेड का आधार है और विनिंग ट्रेड्स एवरी डे इस पर बहुत जोर देती है। ये योजना आपके ट्रेडिंग निर्णयों के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट है जो आपको अनुशासन बनाए रखने और आवेगपूर्ण कार्यों से बचने में मदद करती है। इस योजना में सबसे पहले प्रवेश बिंदु शामिल होने चाहिए। वे विशिष्ट शर्तें और मूल्य स्तर जिन पर आप ट्रेड में प्रवेश करेंगे। ये तकनीकी विश्लेषण, मूलभूत डेटा या दोनों के संयोजन पर आधारित हो सकते हैं। दूसरा, इसमें आपके निकास बिंदु स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए। ये सिर्फ लाभ लक्ष्य के बारे में नहीं है, बल्कि जोखिम सहनशीलता के अनुसार स्टॉप लॉस स्तर भी शामिल है। आपको पता होना चाहिए
कि आप कब नुकसान में स्थिति को बंद करेंगे और कब लाभ में बाहर निकलेंगे। आपकी योजना को आपकी जोखिम सहनशीलता को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। आप प्रति ट्रेड या कुल मिलाकर कितना जोखिम लेने को तैयार है, ये आपको ऐसे ट्रेड लेने से रोकता है जो आपके आराम के स्तर से बाहर हों। अंत में इसमें आपके लाभ लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए जो यथार्थवादी और मापनीय हों। ये योजना आपको भावना आधारित ट्रेडिंग से बचाती है और आपको एक सुसंगत और प्रभावी रणनीति का पालन करने में मदद करती है, जिससे आपकी ट्रेडिंग यात्रा में अनुशासन और स्पष्टता आती है। मनोविज्ञान का महत्व। ट्रेडिंग में बाजार की चालों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। विनिंग ट्रेड्स एवरी डे पुस्तक मनोविज्ञान के महत्व को रेखांकित करती है, ये बताते हुए कि कैसे भय और लालच जैसे मानवीय कारक ट्रेडरों को तर्कहीन निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो लालच आपको बहुत देर से प्रवेश करने या अपनी स्थिति को बहुत लंबे समय तक रखने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे संभावित रूप से नुकसान हो सकता है। इसके विपरीत जब बाजार आपके खिलाफ चलता है तो भय आपको बहुत जल्दी बाहर निकलने या ऐसे ट्रेडों से बचने के लिए प्रेरित कर सकता है जिनमें संभावित रूप से लाभ होता। पुस्तक एक अनुशासित मानसिकता बनाए रखने पर जोर देती है। इसका मतलब है कि आप अपनी ट्रेडिंग योजना का पालन करते हैं, भले ही भावनाएं आपको कुछ और करने के लिए धक्का दे। इसमें आत्मविश्वास और धैर्य विकसित करना शामिल है, ये जानना कि हर ट्रेड विजेता नहीं होगा, लेकिन ये भी जानना कि आपकी रणनीति लंबी अवधि में काम करेगी। अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए माइंडफुलनेस, जर्नलिंग या यहां तक कि छोटे ब्रेक लेने जैसी तकनीकों का उपयोग करना भी सहायक हो सकता है। एक अनुशासित ट्रेडर भावनाओं को अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया पर हावी नहीं होने देता, जिससे वे अधिक तर्कसंगत, सुसंगत और अंततः लाभदायक ट्रेड निर्णय ले पाते हैं। तकनीकी विश्लेषण। विनिंग ट्रेड्स एवरी डे में तकनीकी विश्लेषण को बाजार के संभावित चालों का अनुमान लगाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये विधि मुख्य रूप से ऐतिहासिक मूल्य डेटा और वॉल्यूम का अध्ययन करके भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने पर केंद्रित है। पुस्तक विभिन्न तकनीकी विश्लेषण उपकरणों और संकेतकों के उपयोग पर प्रकाश डालती है, जो ट्रेडरों को बाजार के पैटर्न और रुझानों को समझने में मदद करते हैं। इन उपकरणों में चार्ट पैटर्न शामिल है, जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप बॉटम और त्रिकोण। ये पैटर्न अक्सर बाजार के पलटने या जारी रहने के संकेत देते हैं। इसके अतिरिक्त ऑसिलेटर्स जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मैक्ट और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का उपयोग ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थितियों, गति और संभावित उलटफेर की पहचान करने के लिए किया जाता है। मूविंग एवरेज, बोलिंगर बैंड और फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अन्य महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जो समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने और संभावित मूल्य लक्ष्यों का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। इन उपकरणों को एक साथ समझना और उनका उपयोग करना आपको बाजार की संरचना और संभावित दिशा के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे आप अधिक सूचित और रणनीतिक ट्रेडिंग निर्णय ले पाते हैं। फंडामेंटल विश्लेषण संक्षेप में। हालांकि विनिंग ट्रेड्स एवरी डे मुख्य रूप से तकनीकी विश्लेषण पर केंद्रित है, ये फंडामेंटल विश्लेषण के महत्व को भी स्वीकार करती है। हालांकि संक्षेप में ये बताती है कि केवल तकनीकी संकेतकों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि बाजार अक्सर महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाओं और समाचारों से प्रभावित होते हैं। फंडामेंटल विश्लेषण में किसी परिसंपत्ति के अंतर्निहित मूल्य को प्रभावित करने वाले आर्थिक, वित्तीय और अन्य गुणात्मक और मात्रात्मक कारकों का मूल्यांकन करना शामिल है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि एक सफल ट्रेडर के लिए प्रमुख आर्थिक घोषणाओं जैसे ब्याज दर के फैसले, बेरोजगारी रिपोर्ट, GDP डेटा और कॉर्पोरेट आय रिपोर्ट का ट्रैक रखना फायदेमंद हो सकता है। ये समाचार बाजार की धारणा को तेजी से बदल सकते हैं और कीमतों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव ला सकते हैं, भले ही तकनीकी संकेतक कुछ और सुझाव दे रहे हों। भूराजनीतिक घटनाएं,
प्राकृतिक आपदाएं और यहाँ तक कि प्रमुख कंपनियों से संबंधित समाचार भी बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। इन मूलभूत कारकों की समझ रखने से ट्रेडर को अप्रत्याशित झटकों से बचने और बाजार के बड़े रुझानों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, जिससे तकनीकी विश्लेषण के साथ मिलकर एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण बनता है। लगातार सीखना और अनुकूलन। ट्रेडिंग की दुनिया स्थिर नहीं है, बाजार हमेशा बदलता रहता है और विनिंग ट्रेड्स एवरी डे इस निरंतर परिवर्तन के अनुकूल होने के महत्व पर जोर देती है। एक सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो एक रणनीति सीखता है और उसे हमेशा के लिए अपनाता है, बल्कि वो होता है जो लगातार सीखता है और अपनी रणनीतियों को बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करता है। इसका मतलब है कि आप नए बाजार पैटर्न, नए तकनीकी उपकरण और आर्थिक परिवर्तनों के बारे में अपडेट रहते हैं। इसमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना, अपने सफल ट्रेडों का विश्लेषण करना और ये समझना शामिल है कि किन रणनीतियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और किनने नहीं किया। बाजार की स्थितियों में बदलाव, जैसे अस्थिरता में वृद्धि या कमी या एक नए आर्थिक चक्र की शुरुआत के लिए अपनी ट्रेडिंग योजना को संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। जो ट्रेडर अनुकूलन करने में विफल रहते हैं, वे अक्सर खुद को अप्रभावी रणनीतियों के साथ पाते हैं और नुकसान झेलते हैं। इसलिए सीखने की निरंतर इच्छा और अपनी तकनीकों को परिष्कृत करने की क्षमता एक ट्रेडर की लंबी अवधि की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको बाजार के साथ तालमेल बिठाए रखने और हमेशा आगे रहने में मदद करता है। छोटे लाभ जमा करना। विनिंग ट्रेड्स एवरी डे में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत छोटे लाभ जमा करना है। यह दृष्टिकोण बड़े, दुर्लभ लाभ के लिए इंतजार करने के बजाय दैनिक आधार पर छोटे, लगातार लाभ कमाने पर केंद्रित है। कई शुरुआती ट्रेडर एक ही ट्रेड से अमीर बनने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर उच्च जोखिम और बड़े नुकसान का कारण बनता है। इसके बजाय पुस्तक एक यथार्थवादी और टिकाऊ दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जहां आप छोटे, प्रबंधनीय लाभों को लक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रतिदिन अपनी पूंजी का 0.5% या 1% कमाने का लक्ष्य रखते हैं, तो ये समय के साथ चक्रवृद्धि होकर एक महत्वपूर्ण राशि बन सकता है। ये दृष्टिकोण ट्रेडरों को अधिक धैर्यवान और अनुशासित रहने में मदद करता है, क्योंकि वे अत्यधिक जोखिम लेने के प्रलोभन से बचते हैं। छोटे लाभों पर ध्यान केंद्रित करने से आप अधिक बार ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं, जिससे आप लंबे समय तक बाजार में फंसे रहने के जोखिम से बच सकते हैं। यह आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में भी मदद करता है, क्योंकि छोटे नुकसान कम तनावपूर्ण होते हैं और रिकवर करना आसान होता है। अंततः ये रणनीति एक स्थिर और टिकाऊ आय स्ट्रीम बनाने के लिए एक अधिक यथार्थवादी मार्ग प्रदान करती है। धैर्य और अनुशासन। ट्रेडिंग की दुनिया में धैर्य और अनुशासन अक्सर सबसे कम आके जाने वाले लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं, और विनिंग ट्रेड्स एवरी डे इस पर बहुत जोर देती है। सफल ट्रेडिंग के लिए धैर्य आवश्यक है, सही सेटअप का इंतजार करने के लिए। इसका मतलब है कि आप हर अवसर पर कूद नहीं जाते हैं। इसके बजाय आप अपनी ट्रेडिंग योजना में निर्धारित विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले ट्रेडों की प्रतीक्षा करते हैं। यह प्रलोभन से बचने में मदद करता है कि आप केवल कुछ करने के लिए ट्रेड करें, जिससे अक्सर खराब निर्णय होते हैं। इसके अलावा अपनी योजना का सख्ती से पालन करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। एक बार जब आपकी योजना बन जाती है, तो आपको उससे विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे भावनाएं कुछ भी कहें। इसका मतलब है अपने स्टॉप लॉस का सम्मान करना, अपने लाभ लक्ष्यों पर बाहर निकलना और अपनी जोखिम प्रबंधन सीमाओं का पालन करना। अनुशासन आपको आवेगपूर्ण और भावनात्मक ट्रेडों से बचाता है, जो अक्सर बड़े नुकसान का कारण बनते हैं। ये आपको अपनी रणनीति के प्रति सुसंगत रहने और लंबी अवधि में उसके लाभों को प्राप्त करने में मदद करता है। धैर्य और अनुशासन का संयोजन एक मजबूत ट्रेडिंग मानसिकता का निर्माण करता है, जो आपको बाजार के उतार चढ़ाव को शांत और तर्कसंगत रूप से नेविगेट करने की अनुमति देता है। समीक्षा और सुधार। विनिंग ट्रेड्स एवरी डे में समीक्षा और सुधार को निरंतर प्रगति
और दीर्घकालिक सफलता के लिए एक अनिवार्य कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ट्रेडिंग केवल ट्रेड करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन करने के बारे में भी है। अपने ट्रेडों की नियमित समीक्षा करना आपको ये समझने में मदद करता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इसमें अपनी ट्रेडिंग जर्नल की जांच करना, अपने ट्रेडों के स्क्रीनशॉट देखना और उन कारणों को लिखना शामिल है कि आपने कोई विशेष ट्रेड क्यों लिया, आपने कब प्रवेश किया और कब बाहर निकले और परिणाम क्या था। अपनी गलतियों से सीखना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर ट्रेडर गलतियां करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे कैसे सीखा जाए ताकि उन्हें दोहराया न जाए। अपनी गलतियों को पहचानना, उनके पीछे के कारणों को समझना और उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठाना आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाता है। अंत में अपनी रणनीतियों में सुधार करना इस समीक्षा का स्वाभाविक परिणाम है। बाजार की बदलती परिस्थितियों या आपकी अपनी सीखने की अवस्था के आधार पर आपको अपनी प्रवेश निकास मानदंडों, जोखिम प्रबंधन नियमों या यहां तक कि अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले संकेतकों को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। ये निरंतर चक्र, समीक्षा, सीखना, सुधार आपको एक गतिशील और प्रभावी ट्रेडर बने रहने में मदद करता है, जो लगातार अपने कौशल और परिणामों को परिष्कृत कर रहा है। पूंजी प्रबंधन, कैपिटल मैनेजमेंट, विनिंग ट्रेड्स एवरी डे पुस्तक में पूंजी प्रबंधन को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उजागर किया गया है, जो न केवल आपके ट्रेडिंग करियर की दीर्घायु सुनिश्चित करता है, बल्कि आपकी लाभप्रदता को भी बढ़ाता है। ये सिर्फ जोखिम प्रबंधन से परे है। ये आपके कुल ट्रेडिंग खाते को कुशलतापूर्वक कैसे आवंटित किया जाए, इस बारे में है। पूंजी प्रबंधन का अर्थ है कि आप अपनी कुल ट्रेडिंग पूंजी के कितने हिस्से का उपयोग किसी एक ट्रेड में करते हैं, और ये भी कि आप अपनी विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों या परिसंपत्ति वर्गों में इसे कैसे विभाजित करते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि आपको कभी भी आउट ऑफ गेम न होना पड़े, भले ही कुछ ट्रेड आपके खिलाफ जाएं। ये सुझाव देता है कि आपको कभी भी अपनी कुल पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड या कुछ ट्रेडों में नहीं लगाना चाहिए। एक आम नियम यह है कि आप अपनी पूंजी का एक छोटा निर्धारित प्रतिशत, जैसे 1 से 2% ही प्रति ट्रेड जोखिम में डालें। यह आपको लगातार नुकसान की स्थिति में भी जीवित रहने की अनुमति देता है। पूंजी प्रबंधन में अपने लाभ को कब निकालना है और उसे अपनी पूंजी में कब जोड़ना है, यह तय करना भी शामिल है। कंपाउंडिंग के लिए या अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कब अलग रखना है। ये आपको अपनी पूंजी के आकार को बुद्धिमानी से बढ़ाने में मदद करता है। उचित पूंजी प्रबंधन आपको आत्मविश्वास के साथ ट्रेडिंग करने की शक्ति देता है, ये जानते हुए कि आपके पास बाजार की अस्थिरता को सहन करने और दीर्घकालिक रूप से विकसित होने के लिए पर्याप्त संसाधन है। ये एक रणनीतिक वित्तीय दृष्टिकोण है जो भावनाओं को निर्णय लेने से दूर रखता है और आपके ट्रेडिंग खाते की सुरक्षा और वृद्धि को प्राथमिकता देता है। अति ट्रेडिंग से बचें, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। विनिंग ट्रेड्स एवरी डे में एक और महत्वपूर्ण चेतावनी अति ट्रेडिंग से बचना है। ये एक ऐसी आम गलती है जो कई ट्रेडर, विशेषकर शुरुआती ट्रेडर, करते हैं और ये अक्सर महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बनती है। अति ट्रेडिंग का अर्थ है बिना किसी स्पष्ट ट्रेडिंग सेटअप या योजना के बहुत अधिक ट्रेड लेना, केवल इसलिए कि आप बाजार में रहना चाहते हैं या क्योंकि आप अपनी पिछली गलतियों का बदला लेना चाहते हैं, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग भी कहा जाता है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि गुणवत्ता मात्रा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि आपको केवल तभी ट्रेड करना चाहिए जब आपकी ट्रेडिंग योजना के अनुसार विशिष्ट और उच्च संभावना वाले अवसर मौजूद हों। जब आप अति ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपनी निर्णय लेने की क्षमता को कम कर देते हैं, तनाव बढ़ाते हैं और अनावश्यक रूप से ट्रेडिंग शुल्क, ब्रोकरेज, टैक्स आदि का भुगतान करते हैं जो आपके लाभ को खा जाता है। यह अक्सर तब होता है जब ट्रेडर धैर्य खो देते हैं या अपने पिछले नुकसानों की भरपाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे वे खराब, आवेगपूर्ण निर्णय लेते हैं। अति ट्रेडिंग से बचने के लिए
अपनी ट्रेडिंग योजना का सख्ती से पालन करना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और ये समझना महत्वपूर्ण है कि बाजार में हमेशा अवसर नहीं होते। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड न करना ही होता है। ये अनुशासन आपको अपनी ऊर्जा को सबसे लाभदायक अवसरों पर केंद्रित करने और अनावश्यक जोखिमों से बचने में मदद करता है। विनिंग ट्रेड्स एवरी डे में बताए गए ये 12 सिद्धांत आपको ट्रेडिंग में न केवल सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे, बल्कि एक स्थायी और अनुशासित तरीका अपनाने में भी सहायक होंगे। ये सिर्फ वित्तीय लाभ से कहीं अधिक है। ये बाजार में एक आत्मविश्वासी और कुशल ट्रेडर बनने की दिशा में एक यात्रा है।